अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज कुछ अपडेट्स हैं रशिया और यूक्रेन की जो वार है उस हवाले से, और वो ये है कि तुर्की के प्रेसिडेंट जो हैं तैयब उर्दवान, उन्होंने आखिरकार दिखाया और किया जो है वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट, आप उसको कारनामा ही कह लें, क्योंकि इन हालात के अंदर ऐसा काम जो है कारनामे से कम नहीं है। हुआ ये था कि पिछले दिनों रशिया और यूक्रेन के दरमियान टर्की के प्रेसिडेंट तैयब उर्दवान ने और यूनाइटेड नेशन के जो सरबराह हैं एंटोनियो गुटरेस, उन दोनों ने एक डील कराई थी रशिया और यूक्रेन के दरमियान। और वो डील जो है वो ये थी कि रशिया यूक्रेन को अलाउ करेगा कि वो अपनी ओडिशा पोर्ट के ज़रिए जो ब्लैक सी के ऊपर है उससे वो गंदम एक्सपोर्ट कर सकेगा उन ममालिक को जो कि रेगुलर बेसिस के ऊपर यूक्रेन से गंदम लेते थे। अब क्योंकि जब से रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस आया है, तो तब से यूक्रेन अपनी वीट एक्सपोर्ट्स नहीं कर पाया। तो वो कंट्रीज जो कि इससे गंदम लेते थे उनमें गंदम की बहुत शदीद किल्लत हो गई। आपको पता है दुनिया में सारे मुल्क तो गंदम एक्सपोर्ट नहीं करते, चंद कंट्रीज हैं जो कि गंदम एक्सपोर्ट करते हैं और सारे लोग उन्हीं से लेते हैं, जिनमें रूस भी शामिल है और यूक्रेन तो करता ही करता है। अब जब वो नहीं कर पाया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदम जो थी वो यूक्रेन के अंदर स्टक हो चुकी थी, और खबर ये है कि तकरीबन 25 मिलियन टन, 2 करोड़ 50 लाख टन गंदम वहाँ पर पड़ी हुई है, जो कि एक्सपोर्ट करनी थी उन्होंने, और जिसकी तकरीबन 10 बिलियन डॉलर्स उसकी वैल्यू है। अब जब इन दो लोगों ने एग्रीमेंट कराया रशिया और यूक्रेन के दरमियान, तो हुआ ये था कि एक दिन एग्रीमेंट हुआ तो अगले ही दिन जब एक्सपोर्ट्स होनी थी ओडिशा पोर्ट से, तो अगले दिन रूस की तरफ से अटैक कर दिया गया उसी पोर्ट के ऊपर। तो ये बात बड़ी उठाई गई कि ये देखें कि कैसी डील हुई है, और रूस जो है वो तो किसी का भी भरम नहीं रख रहा कि यूक्रेन के साथ तो उसकी जंग है ही है, लेकिन जो दो लोग जिन्होंने ये डील कराई थी उनका ही कम से कम कोई रिस्पेक्ट की जाती। तो इस हवाले से यूरोप ने और अमेरिका ने भी बड़ी बातें की। तो हुआ ये कि जब ये अटैक हुआ तो उसके बाद फिर यूक्रेन ने वो एक्सपोर्ट्स नहीं की, मतलब उस वक्त तक उन्होंने एक्सपोर्ट कर की ही नहीं थी, जिस दिन करनी थी उसी दिन अटैक हो गया। तो अब जब अटैक हो गया तो उसके बाद फिर उन्होंने कोई भी जहाज उस पोर्ट से बाहर नहीं निकाला, इस खदशे के नज़र के ऐसा ना हो जहाज कोई उड़ा दे रूस। तो हुआ ये कि फिर उसके बाद जो तैयब उर्दवान थे वो मॉस्को पहुंचे, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की और कुछ सेटलमेंट हुई। अब 1 हफ्ता लग गया इस चीज़ को, लेकिन सेटलमेंट हो गई और ये बहुत बड़ी सेटलमेंट है। अब यूक्रेन को अलाउ कर दिया गया। आज सुबह उसका पहला जहाज़ जो है वो निकला है ओडिशा पोर्ट से, और वो लेबनान की तरफ तकरीबन कोई 26,000 टन ऑफ गंदम जो है वो लेकर जा रहा है, और वो वहाँ से निकल गया। अब तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये खबर जो है वो बताई है कि रूस ने अलाउ किया है, और ये जो गंदम एक्सपोर्ट करनी थी जिन ममालिक को, वो एक्सपोर्ट शुरू हो गई हैं। तो ये ऑब्वियसली इन हालात के अंदर एक बहुत बड़ा टारगेट था जो कि अचीव किया। मतलब फ़ायदा तो ज़ाहिर है या तो यूक्रेन का है या उन लोगों का है जो कि वो लेंगे, लेकिन ये डील कराना और इन हालात के अंदर इतनी सी रिलैक्सेशन जो है वो पैदा करवाना, ये बहुत बड़ा टारगेट था, और तुर्की इसमें कामयाब हो गया, और ये बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है तुर्की के लिए। तो अभी तक यही अपडेट्स थी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।